नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे राहुल गांधी के बयान से बीजेपी पर मंडराए संकट के बादल की। मुकेश अंबानी को 5 बार धमकी देने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की। भूकंप से नेपाल में बरप रहे कहर की। रूठे नीतीश कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस के फोन कॉल की। फाइनल से पहले टीम इंडिया को लगे बड़े झटके की। गहलोत सरकार को रावण राज बताए बीजेपी के बयान की। बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी द्वारा किए गए बड़े ऐलान की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है और चुनाव के चलते बैठक के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 साल और फ्री मिलेगा राशन। 80 करोड़ गरीबों को होगा फायदा। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली एनसीआर की हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के बराबर। खतरनाक स्तर से 100 गुना ज्यादा जहरीली हुई हवा। AQI पहुंचा 500 के पार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र से इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए अपने आप को बताया काला कौवा, तो MP के पूर्व CM कमलनाथ ने किया पलटवार। बोले काले हो या पीले, जनता सब जानती है। बीजेपी आदिवासियों को कहती है वनवासी, लोगों को जानवरों जैसा समझते हैं उनके नेता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। मनरेगा के लिए मोदी सरकार ने जारी किया 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। गांव में रोजगार को मिलेगी रफ्तार। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले 19 साल के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 5 मेल भेजकर मांगे थे 400 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार। पीएम मोदी ने दुर्ग में चुनावी जनसभा में भरी हुंकार। कहा हम जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार करके तिजोरी भरी। रूठे नीतीश को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया फोन। बोले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद करेंगे बैठक। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बताया भगवान का अवतार। बोली वे साधारण मनुष्य नहीं, दुनिया का कल्याण करने आए हैं। जीत के जश्न के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हुए विश्व कप से बाहर। अब उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मिली एंट्री। नेपाल में 6.4 तीव्रता के भूकंप से बरपा कहर। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम कुरुम जाजरकोट सबसे ज्यादा प्रभावित। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को बताया रावण राज। बोले कांग्रेस सरकार के इस रावण राज का अंत कर भाजपा लाएगी राम राज्य। हमने पंजाब से पानी मांगा है, पराली का धुआं नहीं। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का पंजाब सरकार पर तीखा वार। राजस्थान से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा 5 साल तक तो आप गायब रहे और अब चुनाव आए हैं तो रथ पर चढ़कर निकाल रहे हैं यात्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 39 बागी नेताओं को 6 साल के लिए किया पार्टी से बाहर। खूब मनाने पर भी नहीं मान रहे थे बागी नेता। नेपाल में आए भूकंप पर पीएम मोदी ने जताया शोक। हर संभव मदद का विश्वास दिलाते हुए बोले भारत एकजुटता से साथ खड़ा है। धार्मिक स्थलों पर पटाखे फोड़ने के लिए केरल हाई कोर्ट ने लगाई रोक। बोले भगवान को प्रसन्न करने के लिए पटाखे फोड़ने का किसी भी पुस्तक में नहीं है कोई आदेश। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ही जाति को लेकर फंसे पीएम नरेंद्र मोदी की, क्योंकि शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे। यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाया और अडानी घोटाले का जिक्र भी किया। तो क्या कहा है कांग्रेस नेता ने, देखिए विस्तार से। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मित्र अडानी जी हैं, जिनका यहाँ पर आयरन आर्ट का सबसे बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट था। मगर अडानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कैंसिल करके दिखा दिया, उसे परे कर दिया, क्योंकि हमें आदिवासी भाइयों ने कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं चाहिए। हमने आपकी आवाज का आदर किया। मोदी जी के मित्र का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया, क्योंकि आप वनवासी नहीं हो, आदिवासी हो। आदिवासियों की जमीन जंगल सब आपका है, इसका हक आपको मिलना चाहिए। अब देखिए मैंने 3-4 बार अपने भाषण में कह दिया वनवासी शब्द। आदिवासी इतिहास, आदिवासी भाषाएं, आदिवासी कल्चर पर आक्रमण है। पहले मोदी हर भाषण में वनवासी कहते थे, अब वनवासी नहीं निकलता है, अब आदिवासी कहते हैं। मगर सोच भाइयों और बहनों उनकी वही वनवासी वाली है। MP की घटना का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश के एक नेता ने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया। नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है। अब सोचिए इनकी विचारधारा में ये
आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, इसका वीडियो वायरल करते हैं। ये आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी यही जगह है, इसलिए उन्होंने आपका वनवासी शब्द निकाला है। ये जंगल में जैसे जानवरों की जगह है, वैसे ही आपकी जगह बताना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी अडानी की पोल खोलने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में ही पीएम मोदी कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रही है। हाल ही में महादेव ऐप घोटाले मामले में सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कहा है पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को छत्तीसगढ़ दुर्ग पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला और 700 करोड़ का डीएमएफ घोटाला किया। 2 दिन पहले बहुत बड़ी रेड पड़ी है। कांग्रेस के नेता लूट के पैसे से अपना घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच की जाएगी। आपका पैसा लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि 2 दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपए का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों और नौजवानों को लूट कर जमा किया है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस के नेता अपना घर भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता से बताना होगा कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध हैं। आखिर ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री क्यों बौखला गए हैं। 30% कमीशन का आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप यहाँ सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, 30% कक्का, आपका काम पक्का। कांग्रेस के हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है। इस सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है, इसलिए छत्तीसगढ़ कह रहा है कि औ नहीं सहीबो, बदल के रहीबो। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सीएम बघेल ने भाजपा का पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए सीबीआई और ईडी की मदद से लड़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। भूपेश पर ईडी के आरोपों से कांग्रेस परेशान है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस की परेशानी कम नहीं है, क्योंकि हाल ही में बिहार सीएम नीतीश कुमार द्वारा विपक्षी गठबंधन को लेकर नाराजगी जताई गई, जिसके चलते कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की। क्या बातचीत हुई दोनों में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इंडिया गठबंधन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बयान के जरिए अपनी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि देश के सबसे पुराने दल कांग्रेस को फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी है और उसे विपक्षी मोर्चे को आगे बढ़ाने की चिंता नहीं है। साथ ही बिहार सीएम ने याद दिलाया था कि केंद्र सरकार का विरोध करने वाले दल नया गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए थे। हाल के दिनों में ही मोर्चे पर बहुत प्रगति नहीं हुई है और लगता है कि कांग्रेस को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में अधिक रुचि है। नीतीश कुमार का ये बयान जब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनसे फोन पर बात की। नीतीश ने 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के चलते इंडिया गठबंधन की मीटिंग न हो पाने की बात कही। साथ ही नीतीश कुमार को यह भरोसा भी दिलाया कि वो प्रयास करेंगे कि जल्द ही इंडिया अलायंस की बैठक हो और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के तुरंत बाद वो इंडिया अलायंस की बैठक करेंगे। तो कैसे लगे समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ट्विटर, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है।